ए बीचे माना जरूरी है। कुछ सम्मेलन करना है भाई, टफ चीज है। संयोग से डॉक्टर दीपक आए थे, मेरा पड़ोसी, इसलिए उनको आज अपने हॉल में हम अपने इनको करने के लिए दिया है और हॉल में आपको करने के लिए दिया। दिख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं। 1996 को इसका आधिकारिक घोषणा की देखिए, विमर्श में शब्दों का चयन और सांस्कृतिक भावना होनी चाहिए, लेकिन जब इन दोनों का अभाव होता है तो विमर्श विकृत हो जाता है। ए राजा का यह बयान और स्टालिन के सुपुत्र का वो बयान दोनों ही वितंडावाद है, वो विमर्श नहीं है। और वे स्वयं तमिल संस्कृति पर हमला बोल रहे हैं। अगस्त मुनि को साक्षात भगवान शिव ने तमिल भाषा सिखाया था और उसी के आधार पर अगस्त मुनि ने तमिल संस्कृति, तमिल भाषा और तमिल समाज की यात्रा शुरू की थी। अगस्त मुनि ने दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने का काम किया था। तो ए राजा वास्तव में तिरुवल्लुवर, अगस्त मुनि और सुब्रमण्यम भारती जैसे ऐसे विद्वानों को जो तमिल अस्मिता के प्रतीक हैं, उन पर प्रहार कर रहे हैं। भारतीय सनातन समाज में भेदभाव का स्थान नहीं था, लेकिन प्रकारांतर में अनेक प्रकार के भेदभाव जाति के रूप में, अस्पृश्यता के रूप में आया और सामंतवादी व्यवस्था ने उस भेदभाव को और आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए जब तक इस तरह का भेदभाव है जिसमें समाज के एक बड़े वर्ग को वंचित रहना पड़ना रहा है और आगे भी ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है, तो उस आरक्षण का लक्ष्य ही है उस तरह के भेदभाव से पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाना, जिसको सामाजिक न्याय कहते हैं। तो इस देश के संविधान के तहत आर्थिक और सामाजिक न्याय दोनों की व्यवस्था है और दोनों तब तक जारी रहना चाहिए। मोहन भागवत जी ने सही कहा, उचित कहा और यह संवैधानिक तौर पर जारी रहना चाहिए जब तक कि समाज का हर व्यक्ति एक पायदान पर नहीं आ जाता है। लगता है जैसे वो कोई वीरता के लिए जेल गए थे और जेल से बाहर आकर वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे लोग जो जातिवादी राजनीति और जो लोग इस तरह के हिंसावादी प्रवृत्ति की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, उनका मोदी जी पर दिए गए बयान पर टिप्पणी करना भी ऐसे लोगों को वैधानिकता देना और सम्मान देना होगा। ऐसे लोगों के बयानों पर टिप्पणी करना अनावश्यक है, गैर जरूरी है।